एक नए अपडेट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके बच्चे भी सीबीएसई से जुड़े हुए स्कूलों में पढ़ते हैं, सीबीएसई से संबंध स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी हाल ही में जो सीबीएसई से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट आए हैं, उसके बारे में हम जानकारियां लेंगे। छोटा सा वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाला है। बिना टाइम विलंब किए टू द पॉइंट सटीक खबरों की ओर शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई से जुड़ी हुई। सीबीएसई 10वीं का एग्जाम साल 2026 से साल में 2 बार होने वाला है। यानी सीबीएसई ने यह बड़ा अपडेट दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल 2026 से साल में 2 बार होगी। बोर्ड ने मंगलवार को इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगी और दूसरी परीक्षा 5 मई से 20 मई तक होगी। और इस फैसले का फायदा 26 लाख से ज्यादा बच्चों को मिलने वाला है। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के एग्जाम टेंशन स्ट्रेस को देखते हुए लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जेईई की तरह 2 बार परीक्षा से बच्चों को मानसिक तौर पर फायदा होगा। यानी एक बार स्कोर कम होने पर वह दूसरी बार उसे बेहतर कर पाएंगे। सीबीएसई 10वीं के एग्जाम 2026 से इस साल में 2 बार होने लगेंगे। पहला एग्जाम होगा 17 फरवरी से 6 मार्च तक और दूसरा एग्जाम होगा 5 मई से 20 मई तक। अच्छा, सीबीएसई के इस फैसले को सवाल जवाब में आप समझिए। 2 बार एग्जाम होने का नियम ये कब से लागू होगा? तो आपको बता दें कि ये नियम है वो साल 2025-26 सेक्शन से लागू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि साल 2026 में बोर्ड एग्जाम 2 बार आयोजित होंगे। सवाल है कि क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन देखिए, साल में 1 बार बच्चे परीक्षा दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होगा कि बच्चे दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं और तीसरा ऑप्शन होगा कि किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस न कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। अब सवाल है कि अगर 2 बार एग्जाम दिया तो फिर रिजल्ट कैसे तय किया जाएगा? तो आपको बताएं कि जो स्टूडेंट दोनों बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे, उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। यानी जो रिजल्ट अच्छा होगा उसे बेहतर माना जाएगा। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर कम आते हैं तो पहली परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे और अगर दूसरी बार के एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं तो रिजल्ट दूसरी बार वाले एग्जाम का माना जाएगा। तो ये बच्चों के लिए अच्छा फायदा है। इसके अलावा सवाल बनता है कि क्या दोनों परीक्षाओं में आधा आधा सिलेबस पूछा जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जो बोर्ड एग्जाम होंगे, दोनों परीक्षाएं होगी, वो पूरे सिलेबस पर आधारित होगी। एग्जाम का फॉर्मेट भी दोनों परीक्षाओं में एक जैसा ही रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, क्या 2 एग्जाम के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का भी मौका मिलेगा? इसका जवाब मिलता है नहीं। 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम अब खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही देखिए, क्या दोनों बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए अलग अलग एग्जाम सेंटर मिलेगा? तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। दोनों परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर एक ही रहेगा। इसके अलावा देखिए कि क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा, फीस भी 2 बार देनी पड़ेगी? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। हालांकि 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनने पर फीस एक साथ ली जाएगी। क्या प्रैक्टिकल एग्जाम भी 2 बार होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम एक ही बार होंगे और ये पहले की तरह ही दिसंबर और जनवरी में आयोजित किए जाएंगे। बोर्ड ने इस ड्राफ्ट पर स्टेक होल्डर से 9 मार्च तक फीडबैक देने को कहा है और इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, पॉलिसी मेकर्स और चुने हुए एनजीओ भी शामिल हैं। अब ये लोग इस बोर्ड के फैसले पर अपने जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 9 मार्च तक इस पर फीडबैक मंगाया है। तो सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो साल 2026 से 2 बार आयोजित होने लगेगी। इस तरह के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है और फिलहाल स्टेक होल्डर से 9 मार्च तक फीडबैक देने को कहा है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप देखिए, सीबीएसई के नए ड्राफ्ट नियमों से पंजाब सरकार नाराज, कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया है। यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराने का प्रस्ताव दिया, जिसमें पंजाबी का जिक्र न होने पर पंजाब सरकार ने विरोध जताया है। नई नीति पर 9 मार्च तक सुझाव भी मांगे गए हैं। हालांकि सीबीएसई अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह सूची केवल सांकेतिक है और कोई भी विषय हटाया नहीं जाएगा। सीबीएसई के ड्राफ्ट नियमों में पंजाबी भाषा का उल्लेख न होने पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कड़ी आपत्ति जताई है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, स्टूडेंट और पेरेंट्स अपार आईडी से जुड़ा महत्व भी समझ लीजिए। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि आधार कार्ड से अपार आईडी बिल्कुल अलग है। भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड एक पहचान पत्र है, वहीं अपार आईडी कार्ड में स्टूडेंट की एजुकेशन डिटेल से लेकर स्कॉलरशिप और स्पोर्ट्स डिटेल तक शामिल होती है। अपार आईडी की ज्यादा जानकारी आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, बिहार के सीबीएसई स्कूलों में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। एक कक्षा में अब सिर्फ इतने स्टूडेंट ही बैठेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अपने सभी संबंध स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक सेक्शन अनिवार्य रूप से 60 स्टूडेंट का रखने का ही निर्देश दिए हुए हैं। बोर्ड ने यह बताया कि एक विद्यार्थी को कक्षा में कम से कम 1 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र मिलना जरूरी है। बोर्ड की ओर से जल्दी स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम यानी सारस का नया वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। इस अपडेट भी अभी हाल ही में आया है। वहीं सीबीएसई ने एक बड़ा अपडेट दिया है। सीबीएसई ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पेपर लिखने वाले स्क्राइब को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सीबीएसई ने सभी केंद्र अधीक्षकों और स्कूलों से यह कहा कि वे ऑनलाइन परीक्षा केंद्र प्रबंधन प्रणाली पर स्क्राइब का डेटा अपलोड करें। दरअसल सीबीएसई ने 2025 की बोर्ड परीक्षा में विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं, उनकी सहायता करने वाले जो लेखक हैं, स्क्राइब हैं, उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया है।
बोर्ड ऐसे स्क्राइब को प्रशंसा पत्र जारी करेगा जिन्होंने परीक्षा के दौरान इन छात्रों की मदद की होगी। तो ये दोस्तों सीबीएसई से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट जो भी हाल ही में मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके कुछ सवाल भी है तो कमेंट जरूर आप कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर वाला बटन आपको सामने दिख रहा है और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स हर रोज मिलते रहेंगे।